वंदे मातरम। नेटवर्क 10 का चुनावी अखाड़ा पहुंचा है पीलीभीत। पीलीभीत जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। इस बार चुनाव दिलचस्प होना है। 10 मार्च को क्या पिटारा खुलता है, देखना दिलचस्प होगा। पीलीभीत के बारे में एक और चीज़ बताई जाए कि पीलीभीत एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी सीमा ऐसी है कि जो उत्तराखंड और तमाम तरह की पहाड़ियों से लगती है। खेती का व्यवसाय जो है वो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। हम इसके बिल्कुल बांसुरी चौराहे पे इस समय खड़े हुए हैं, बहुत मेन जगह है। और एक बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार के जो संजय गांधी थे, संजय गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुने गए हैं। वो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी रितु भंडारी भी हैं। मैं रितु भंडारी से निवेदन करूंगा कि वो आगे इस कार्यक्रम को चलाएं और लोगों से बात करें। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया और कहा ये भी जाता है कि जो पीलीभीत का ये पूरा संसदीय क्षेत्र है ये 3 दशक से कांग्रेस के कब्जे में है और अब ऐसे में किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में पूरनपुर जो विधानसभा सीट है, माना यह भी जाता है कि जहां बीजेपी का अगर किसी भी पार्टी का यहाँ पर विधायक जीतता है तो सत्ता में उसकी सरकार काबिज होती है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ फैसला सामने आता है और उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता पर काबिज होता है। इसी के चलते तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा को जारी करते हैं। ऐसे में एक दादा हमारे साथ मौजूद है। दादा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि विकास हो? विकास को तो भाई ये तो आखिरी में पता लगेगा हम किसे चाहते हैं, जब आपका बोर्ड खुलेगा। लेकिन दादा, सबसे बुजुर्ग यहाँ पर आप है, सीनियर सिटीजन आप हैं और ऐसे में आपने हर सरकार का कार्यकाल यहाँ पर देखा होगा कि सरकार ने कितना काम किया। क्या लगता है कि अब क्या आना चाहिए बीजेपी को? क्या एक बार फिर वापस आना चाहिए? नहीं, वापस तो अब वापस तो ये तो पब्लिक की बात है। वापस पब्लिक बुलाए जनता या ना बुलाए, ये तो जनता पब्लिक के ऊपर बात आपकी क्या राय है दादा? है? आपकी जो सबकी राय सो हमारी राय। आप बिल्कुल विकास यहाँ पर चाहते हैं और क्या मुद्दे होंगे उनको भी जानते हैं। सर, आपका नाम? अविनाश। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठाना चाहिए और आम जनता चाहती है कि उन मुद्दों पर पूरा विकास हो? सर मैम, पहली बात तो हमें धर्म पे वोटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम युवा लोग हैं, हम लोग जीटीआई कर रहे हैं सर, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जूते चप्पल की दुकान लगा रहे हैं सर। ऐसी सरकार से क्या फायदा? राम मंदिर बना के हमें कोई रोजगार तो मिल नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा करे जिससे हमारी बेरोजगारी खत्म हो, हमें इंसाफ मिले। अब पढ़े लिखे लोग हैं हम सर, हम यहाँ जूते लगाए दुकान बैठे सर, पढ़े हैं हम लोग। युवा नौकरी मिले हम लोगों के लिए, और क्या चाहिए सर सरकार से? हमारा वोट अखिलेश यादव। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कौन से वो प्रमुख मुद्दे जिनको आप चाहते हैं कि वाकई में विकास हो और आगे किसकी सत्ता, कौन यहाँ पर सरकार काबिज हो, क्या चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को मान रहा हूँ। क्यों, वजह? मेरे बहुत चीजें आई सामने, बहुत चीजें सामने आई हैं बीजेपी सरकार से। देखिए, पहले एक जो आदमी, किसान तो सब नहीं है, किसान तो छोटे छोटे भी हैं बहुत। किसान तो 10% है, 60% बेरोजगार हैं, 60% बेरोजगार हैं। बताओ 60% आदमी क्या करेगा? 10% किसान है केवल, बड़े बड़े किसान। बाकी 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा जमीन है, वो तो संतुष्ट है कम से कम बीजेपी से। ठीक है, मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से गरमाया था, क्या लगता है वो मुद्दा यहाँ पे प्रमुख रहेगा पीलीभीत? नहीं रहेगा वो मुद्दा। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि कौन सत्ता पर काबिज हो? देखिए मैम, असल में इस टाइम किसान जितना परेशान है, आप पहले खेतों में नजर डाल के देखिए, पूरी फसलें खा गए हैं। बताइए आप मुझे, ये मुद्दे हैं। बताइए, जो किसान आजकल बर्बाद बैठा है वो क्यों बैठा है? इसलिए रो रहे लोग। किसानों ने इतनी मेहनत करने के बावजूद पूरे खेत खलियान सब गाय भैंसों ने सब खा लिए, समझे ना? क्या विकास हुआ? विकास, आप जो ओवर ब्रिज नया बना हुआ है, इस पे ऐसे गड्ढे हैं और उसी पे गाड़ियां दौड़ रही हैं उसी पे, और वोट मांग रहे हैं। पहले शर्म देखिए, कितनी विकट। इन लोगों को शर्म नहीं है कि मतलब कहते हैं कि हम विकास करेंगे। क्या विकास करा है? लेकिन इस बीच अगर जानने की कोशिश करें तो बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल विकास किया है तो वो है पुलकित खरे डीएम साहब, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस पीलीभीत को चमकाने में उनका सबसे मेन हाथ है। ना ही कोई विधायक है यहाँ का, ना कोई एमपी, ना कोई सांसद ने आज तक यहाँ पीलीभीत में कोई विकास ही नहीं कराया जो डीएम साहब ने कराया है। ठीक है, किस तरह के विकास है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? कंचन।
क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं कि इन चीज़ों पर फोकस हो और जो भी पार्टी यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो और इस तरह का काम किया जाए? मुझे तो बीजेपी सरकार सही है। बीजेपी सरकार सही है, राशन वासन मिलता है और उसमें वैक्सीन भी फ्री करी है। बाकी गुंडागिर्दी यहाँ की खत्म है। पीलीभीत की पहले बहुत गुंडागिर्दी थी, अब कोई गुंडागिर्दी नहीं है। क्या वाकई में पूरी तरह से गुंडागर्दी अब जो माफिया का राज यहाँ पर चलता है वो वाकई में खत्म हो चुका है? बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है गुंडागिर्दी।